वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर से। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नीरज कुंदन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। आज उनसे जानेंगे कि एनएसयूआई कर क्या रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर एनएसयूआई के कौन कौन से कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं। उसके अलावा देश में एनएसयूआई वर्तमान कोविड को लेकर क्या तैयारियां कर रहा है। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। नीरज, अगर हम बात करें, क्योंकि एनएसयूआई एक बड़ा संगठन है, पुराना संगठन है, युवाओं का संगठन है, खासकर जो छात्र नेता वहाँ से निकलते हैं बहुत ही कुछ कहते हैं कि बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर एनएसयूआई कर क्या रहा है, क्योंकि आज भी एक बड़ी घटना वहाँ हुई है, वहाँ पर बादल फटा है। तो ऐसे में क्योंकि ये भी एक ऐसी आपदा है जिस पर बात होनी चाहिए। उसके अलावा कोविड को लेकर क्या आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कोविड में एनएसयूआई ने न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी हमने पूरा प्रयास किया जितना हमसे हो पाता था कि हम आम जनता की जो है वो सेवा कर सके। हमने खुद वहां पर जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उस टाइम पे मास्क और कई लोगों को जो है जिनको जम्मू में जब बेड फुल हो गए थे तो बाहर बेड की जरूरत थी, तो उसमें हमने सहायता करने का कार्य जो किया और जो मुझे लगता है कि हमारा एक फर्ज भी था। और उसके साथ साथ आप पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एनएसयूआई के अगर आप पर्टिकुलर पूछे तो क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश से आता हूँ, तो वहां पर भी जिस तरीके से हमारे छात्रों के मुद्दे हैं, वो चाहे कोविड 1 हो या कोविड 2 हो, एग्जामिनेशन को लेकर उसके ऊपर जो है हमारी लड़ाई जो है वो रही कि हमने पहले कहा कि हमें छात्रों को जो है इस समय संभव नहीं है कि वो फिजिकली जाकर एग्जाम दे, क्योंकि फिजिकली एग्जाम देने उनकी जान को खतरा है कोविड की इस महामारी में। तो हमने मास प्रमोशन का जो हमारा कार्यक्रम था वो पूरे देश भर में, वो एनएसयूआई का एक नेशनल कार्यक्रम था जिसे हमारे वहाँ की इकाई ने भी जो है बड़े अच्छे तरीके से किया और उसमें हमें जीत भी हासिल हुई। और कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो होते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है डेंटल एसोसिएशन जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर चल रही है, जिनकी मांग है कि 2008 से लेकर अभी तक एक भी पोस्ट जो है वहाँ के बीडीएस डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइज नहीं की गई है। उसमें भी एनएसयूआई जो है अपनी लड़ाई लड़ रही है और विभिन्न मुद्दे जो नीरज एनएसयूआई बहुत जगह काम भी कर रही है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये सही है। अगर हम देखें आखिर जो महानगर हैं, अगर महानगर के हम स्कूलों की बात करें, कॉलेज की बात करें या डिग्री कॉलेज की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, उन्हें लेकर तो छात्र संघ सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम जाएं ब्लॉक के, जो गांव के, जो अदर्स हमारे देहात क्षेत्र है, वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस तरीके के जो छात्र संगठन है वो उतना कार्य नहीं कर पाते। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इसे लेकर क्या प्लानिंग आपके द्वारा की गई है? देखिए, इसमें भी हमारी जो है हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारी जो इकाइयां हैं और जो छात्रों का स्टूडेंट एक्टिविज्म जिसे कहते हैं, वो स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है हम ब्लॉक तक लेके जाएं। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है एनएसयूआई और छात्र संगठन को मजबूती दे, ताकि वहाँ के छात्रों को भी स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम जो है वो छात्रों के लिए करता है। ये तो उसके हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है एनएसयूआई की और हमें छात्र संगठन को जो है मजबूत किया जाए। नीरज, अगर आप देखें लगातार ऐसा हो रहा है कि जो छात्रों के मुद्दे थे वो राष्ट्रीय राजनीति से अलग हटकर वो मुद्दे होते थे, लेकिन वर्तमान में छात्रों के मुद्दे भी उसी तरीके के होने लगे कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही छात्रों के मुद्दे भी आने लगे। जो छात्रों के बेसिक मुद्दे थे उनसे जो हटते जा रहे हैं छात्र संगठन, उसे लेकर आपके क्या प्रयास हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो आज भी वो मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं छात्रों के। आज भी हमारी सबसे पहले सरकार से ये मांग है कि 2 साल 1.5 साल से ज्यादा हो गए इस कोविड की, कोरोना की महामारी में, आपने 1 रुपया भी जो है वो छात्रों के लिए कोई रिलीफ पैकेज जो अनाउंस नहीं किया। थोड़े कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हमने एनएसयूआई ने इसके ऊपर प्रदर्शन किया है। आज भी हमारा मुद्दा ये है कि
वैक्सीनेट स्टूडेंट फर्स्ट, कि हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेट किया जाए। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स वैक्सीनेट होंगे तो ही वो आगे एलिजिबल होंगे, वो कहीं परीक्षाओं में जा सकेंगे, क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन करना ये परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन तो छात्रों को वैक्सीन लगा के ही है उनकी जान बचाना। ये हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि इस महामारी के समय में जब आर्थिक संकट सब पर आया हुआ है, तो हमारी सरकार से ये पहले दिन से मांग है कि आप जो है स्टूडेंट्स की जो फीस है, अब कॉलेजेस और कैंपसेस लग नहीं रहे हैं तो उसमें कई प्रकार की फीसेस जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। अब छात्रों को फीस में राहत दें हमारी तो इसके लिए 12 मार्च को भी जो लास्ट हमारा संसद था उसमें भी एनएसयूआई ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है छात्रों के मुद्दे थे, भर्तियों के मुद्दे थे, उसको लेकर हम जो है लड़ाई जो है बेसिक जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, हम अपने बेसिक स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर जो है लड़ाई बिल्कुल लड़ते रहे। बिल्कुल नीरज, अगर हम देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपकी प्राथमिकताएं एनएसयूआई को लेकर क्या है? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं एनएसयूआई को लेकर मेरी अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो यही है कि हम हर एक मोड़ पर जहाँ पे छात्रों को जरूरत है हम उनके आवाज बनकर जो है गूंजे, और उनकी आवाज जो आगे प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, जो एक गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है, उसको नींद से जगाने का प्रयास जो है हम लोग कर सकें, यही हमारी प्राथमिकता है। नीरज, अगर देखें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे पहले छात्र नेता आ जाते थे लेकिन धीरे धीरे कर कर उनमें कमी हुई है, उस कमियों को कहाँ देखते हैं नीरज कुंदन? उसे क्या मानते हैं कि आखिर गलतियां कहाँ हुई? देखिए, ये मिक्स चीज है, इसमें भी आप कुछ 100% कह नहीं सकते। अगर आप मेरी पार्टी की ही बात करेंगे तो आज के इस दौर में कई यूथ लीडर्स हैं जो मुझे जो पहले छात्र नेता थे वो आज के इस दौर में जो है सीनियर नेता हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम फेस है। जो इस अलॉट के छात्र नेता हैं वो आगे आपको आने वाले समय में 5 साल या 5 साल के बाद में आप देखेंगे कि वो नेता जो है बनकर आएंगे। हाँ, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म जो था वो थोड़ा कि उसमें कमी आई है, कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा, जो पहले रहता था कि किसी को कि मुझे स्टूडेंट लीडर बनना है, तो उनको कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये बिल्कुल बेकार का काम है। बट नेताओं में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ खास कमी आई है। कि आप देखेंगे हर एक अलॉट जो प्रेजेंट का अलॉट है उसको स्टूडेंट लीडर से जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाता है तो उसको समय लगता है। नीरज, अगर आप देखें कि राजनीति के अंदर छात्रों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और बहुत बड़े बड़े आंदोलन ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने वास्तव में देश को एक दिशा दी है, फिर वो युवा तुर्क के तौर पर भी जाने गए हैं वही छात्र नेता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आज अगर हम बात करें तो छात्रों की सबसे जो अहम समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उससे लेकर आप क्या अपने स्तर पर जो छात्र संघ तैयारियां कर रहे हैं? आप मुझे प्रेजेंट की बात करेंगे, एट प्रेजेंट तो छात्रों की सबकी मांग सबसे पहले ये कि उनको वैक्सीन मिले, जो कि अभी हकीकत में अगर आप बोलेंगे तो वैक्सीन नहीं मिल रही है, सबसे पहली मांग। दूसरी सबसे बड़ी मांग छात्रों की यही है कि जिस तरीके से शिक्षा का जो है निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा जो है वो आम मजलूम किसान के बेटे के लिए या गरीब के बेटे के लिए जो है वो महंगी होती जा रही है। तो हमारा ये मुद्दा है। फिर उसके बाद छात्र ही बाद में अपेक्षा करता है कि उसको रोजगार मिले, जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके जाए तो उसको रोजगार मिले। और आज का जो वर्तमान का समय है, आपको भी अगर जानकारी हो तो आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के समय में है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि जो छात्र जो है वो सबसे ज्यादा ये उनके मुद्दे हैं। स्कॉलरशिप का इश्यूज है, पिछले 5-7 सालों में स्कॉलरशिप बहुत ही तेजी से गिरावट हुई है। तो ये सब मुद्दे मुझे लगता है कि मेजर इश्यूज है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर नीरज कुंदन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र संघ तो अभी खासकर इस कोविड के समय में पिछले 1.5 सालों में यूपी को छोड़ के कहीं पे छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, यूपी में भी जहाँ पे वाराणसी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में
वो क्षेत्र में वो संस्कृत महाविश्वविद्यालय आता है, वहाँ पे चारों की चारों सीटों में एनएसयूआई जीती। बाकी तो 1.5 सालों में कहीं पे चुनाव नहीं हुए हैं। तो यूं ही कॉलेजेस खुलेंगे और बच्चों के लिए वो संभव होगा, तो हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जीत करें। नीरज, छात्र संघ चुनाव कितने महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि बिल्कुल, होने छात्र चाहिए? संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र संघ चुनाव से जो है एक, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही भी स्टार्टिंग में बोला कि एक स्टूडेंट एक्टिविज्म छात्रों में आता है, और वो स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम जो है वो छात्रों के लिए करता है, वो ट्रेनिंग का काम जो करता है, और छात्रों को सही और गलत को गलत कहने की एक दिशा जो है वो छात्र संघ चुनाव से मिलती है, क्योंकि वहां से उसे ट्रेनिंग मिलती है लीडरशिप की। तो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए नीरज जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। न्यूज़ 10 नेटवर्क का भी मैं धन्यवाद करता तो ये थे हमारे साथ नीरज कुंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई। बहुत सारी चीज़ें छात्रों के विषय में बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन वास्तव में सभी को लगनी चाहिए। वैक्सीन ही एक ऐसी दवा है जो हमें इस महामारी से बचा सकती है, कोविड से हमें बचा सकती है। तो सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और सभी के लिए वैक्सीन होनी भी चाहिए। इस खास मुलाकात में इतने ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।